जितने भी रिपब्लिकन कंट्री है उनका विकास नहीं हो पा रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आज रिपब्लिकन कंट्री होने के बाद भी बहुत सारी कंट्रियों का विकास नहीं हो पा रहा है। ये जो रिपब्लिकन कंट्री आए हैं हमारे पूर्वजों के बहुत सारे योगदान की वजह से आए। कितनों लोगों ने इनकी इस योगदान के लिए अपनी जान तक दे दी, तब जाके आज हमारे हाथ में रिपब्लिकन कंट्री आए। न जाने कितने आंदोलन हुए, तब जाके आज हम अपना लाइफ फ्रीडम और लाइफ जी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इंसान को जो चाहिए उसका जरूरत नहीं पूरा हो रहा है। बहुत सारे इंसान बहुत सारे चीज के पीड़ित हैं। जो एजुकेशन लेवल चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए, वो सब पा नहीं रहे। मालूम इसके वजह क्या है? जब इलेक्शन का टाइम आता है ना तो 2-4 उम्मीदवार घर से निकल जाते हैं वोट खरीदने के लिए, और वो लोग बिक जाते हैं, वोट दे देते हैं किसको, जो उनको कुछ पैसा देता है। कोई भी इंसान जब शादी करता है ना अपने बच्चों की, अपने बेटों बेटियों की, तो क्या करता है, जहां पर वो शादी करता है वो पूरा डाटा पता लगा लेता है कि उसका एजुकेशन लेवल क्या है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका फैमिली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल पता लगा लेता है। लेकिन जब कोई इंसान अपने देश को किसी को दूसरे के हाथ में देने जा रहा है तो उसके बारे में उसका इतना भी फर्ज नहीं बनता कि उसके बारे में पता करे कि उस होने वाले पॉलिटिशियन नेता का एजुकेशन लेवल क्या है, उसके नाम पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। ये सब जानना एक बहुत ही बड़ा हमारा फर्ज, हमारा जिम्मेदारी है, एक अधिकार है हमारा, जिसे हमें समझना चाहिए और करना चाहिए। लोग क्या कहते हैं आजकल ऐसा लगने लगा पॉलिटिशियन को ना, पॉलिटिशियन को क्या लगने लगा कि जैसे एक जमाना था राजा महाराजाओं का, आज राजा उसका बेटा, वो मरेगा उसका बेटा राजा बनेगा, फिर वो मरेगा उसका बेटा राजा बनेगा। वैसे ही पॉलिटिशियन को भी लगने लगा ये मेरा राजनीति जो है ना, मेरा पापा थे मैं बनूंगा, मेरा बेटा बनेगा, ऐसा बनेगा। मालूम है किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि उन लोगों की बल पे बोल रहे हैं जो 2-4 हजार रुपए के लिए आधी बोतल एक बोतल दारू के लिए अपाना जो वोट होता है, अपाना बच्चों का भविष्य होता है, अपाना देश का भविष्य जो होता है बेच देते हैं। उन जैसे इंसानों के बल पे ये सब बोला जा रहा है। इंसान किसी भी पॉलिटिशियन को कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन जब तक जीते होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम होता है तो घर से निकल जाते हैं वोट मांगने के लिए। मांगने से ज्यादा फोकस करते हैं खरीदने के लिए। बहुत ज्यादा लोगों को भड़का देते हैं कि कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कलर के नाम पे, इन सबको आदमी में एक डिस्क्रिमिनेशन नाम का चीज क्रिएट कर देते हैं। आदमी क्या होता है उससे उत्साहित होकर जो बोलता है उसी को कर देता है। 2-4 हजार रुपये के लिए क्या कर देता है, एक बोतल दारू के लिए, साड़ी के लिए, ज्वेलरी के लिए, गेहूं चावल के लिए, अपना देश का, अपने बच्चे का भविष्य का पूरा फ्यूचर क्या करते हैं दूसरे करप्ट पॉलिटिशियन के हाथ में बेच देता है। जब तक ऐसा चलेगा, जब तक नेपाल का विकास के बारे में कभी सोचना भी मत। समझ नेपाल एक जिंदगी जीने के लिए आए हैं, जिंदगी काट रही है, कैसे भी करके काट रहे हैं, लेकिन एक अच्छा वो डेवलप नेपाल बन जाए कभी सोचना भी मत। नेपाल को डेवलप करने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसका विकास चुटकियों में किया जा सकता है। लेकिन जिस दिन एक ऐसा पॉलिटिशियन वाला पर्सन आ गया ना जिसका बिजली एकदम तेज हो, वो निकलेगा कहां से? ये हमारा एक अधिकार है कि हर एक कॉमन पीपल को क्या करना है, इलेक्टेड लड़ना है, उसी में से निकलेगा कोई एक ऐसा पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति। उसको जरूरी है हम लोग का कि उसे पहचाने, उस इंसान को क्वालिटी को पहचाने, उसके एजुकेशन लेवल को पहचाने। इस देश में कोई भी जितना भी बड़े होते हैं ना, जितने भी ज्यादा तक पॉलिटिशियन को देखोगे तो सब क्या होते हैं, अनपढ़ गवारी होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जब कोई इंसान क्लास 10 क्लास 5 नहीं पास कर सकता, वो देश को क्या चलाएगा? उसका एजुकेशन लेवल ही नहीं है, उसको पता नहीं है क्या होता है, किस चीज के बारे में, किस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। उसको सिर्फ एक ही चीज से फायदा होता है कि मुझे पैसे कहां से मिलेगा। वो पैसे किसका होता है? तुम्हारा ही होता है। तुम्हें एक्चुअली पॉलिटिशियन क्या करते हैं, जनता को इस तरह बेवकूफ बना देते ना, वो मालूम है इस तरह बोल रहे हैं कि जैसे कि उनका जो पॉलिटिशियन सिस्टम है, राजनीतिक सिस्टम है, वो समझ उनका एकदम फ्री से मिल रहा है कि उसका बेटे का था, उसका ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो कभी भी मत ये बात याद रखना, जब कोई भी नेता अगर आपको खरीदने आ रहा है तो समझ लेना वो आपको भविष्य में जाके बेचेगा। तो ना अपने देश को बेचने देना, ना अपने बच्चों का भविष्य को बेचना, क्योंकि बच्चों का भविष्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर एक चीज डिपेंड होता है गवर्नमेंट पे, पॉलिटिशियन पे। गवर्नमेंट को देखा जाए तो पेरेंट की तरह होता है, जो है पूरे देश की जनता है, उसका क्या हो गया, एक चिल्ड्रन
बच्चे की तरह हो गया और गवर्नमेंट मिलकर एक पेरेंट की तरह काम करता है। जिस तरह गवर्नमेंट चलाएगा, जिस तरह उसे कोऑर्डिनेट करेगा, उसी तरह वहां के बच्चे यानी जनता हम सब रहेंगे। अगर उसने हमारे लिए अच्छा किया तो हमारा भविष्य अच्छा होगा, बेकार किया तो हमारे ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। कुछ भी करेगा हमारे ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा। तो इसे में हमें सोच समझ के देना चाहिए। अपने देश का भविष्य का फ्यूचर का सवाल है, इसे सोच समझ के देना चाहिए कि कोई कौन से आदमी को देना चाहिए, कौन इसके लायक है, ये सोच के देना हमारा कर्तव्य है। वोट देना बहुत ही जरूरी है, हर एक इंसान को देना बहुत ही जरूरी है। इंसान सोचते हैं मेरा जिम्मेदारी नहीं, मैं क्यों जाऊं टाइम वेस्ट करने। यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर एक नागरिक को वोट देना और अपन सोच समझ के वोट देना कि मैं किसको वोट देने जा रहा हूँ, ना कि 2-4 हजार रुपए के लिए आधी एक लोटे दारू के लिए वोट देना। जिस दिन ऐसा हो गया ना, समझ लो कोई भी देश का विकास करने में समय नहीं लगेगा।